और खून का सैलाब। अनवर खान अपने बेटे को कारागार से भगा दिया है। बहुत जल्द ये खबर चलकर दुर्जन सिंह को बतलाना चाहिए कि महाराज तुम्हारे हुक्मों को ठुकराने वाला अनवर खान जिस दिन अपने बेटे को लकब से भगा दिया है। महाराज के पास काफी फौज है। लखनऊ शहर के कोने कोने में अपनी फौज को फैला देंगे। सरवर जहां कहीं भी छुपा होगा उसे ढूंढ निकालेंगे। बहुत जल्द चलकर यह खबर महाराज दुर्जन सिंह को बताना। महाराज की जय हो। आज मुझे नींद बहुत जोरों के साथ लग रही है। नींद लग रही है? ऐसा करो तुम पहरा लगाओ, हम आराम करेंगे। चलो मालिक तुम आराम करो, हम पहिरा लगाए रहे। क्या नहीं, पहरा पहरा हाँ? पहरा। पहिरा हम कहीं पहिरा बताओ। कहो बता दो आगा भी घर ही लगाए जा रहे। आप आराम करिए और हम पहरा लगा रहा हूं। जागत रहो, बुआ पापा दिल रहो। अरे अरे वारे हूँ भाई। तलिए का ले गए। बड़ा सारे को तू गद्दे बद्दे बोला। अच्छा यह बिलौटा तंग करे। यह बिलौटा सार बिलैया कर बताए रहा। हम कहीं का गद्दे बद्दे हुई रहा। हमारे एकदम चौंक के महाराज सो रहे हैं और हमारी नींद आंखियां लग गई रहा। वारिया हूँ भाई। काम मरवाई डरी हो का। मुश्किल करे हम कई सारे का काट रहा है। अब जाओ खत्म रहा हो बच्चा रहा सा। हम कई का सो मुश्किल करे। आज बेवक्त महाराज को दरबार में नींद आ गए। इससे अच्छा मौका तो मिलेगा ही नहीं। अब क्यों ना महाराज को मारकर इनका काम तमाम करना देना चाहिए।
जगाई दिए। याद रख, मेरे साथ तो भी पैर छू करके माफी मांगा था। आई चलो ये से तलवार संभालो। आई महाराज दुर्जन सिंह, अब तुझे सोते समय से मैं क्या मारूं? मारने से पहले जगा देना चाहिए ताकि ये समझ जाए कि ये वही ठाकुर का बेटा है। ये वही छत्री का बालक है जिसे एक दिन भरे दरबार में हमने नीचा दिखाया था, और आज उस ठाकुर की औलाद ने अपने अपमान का बदला चुका लिया। जागो दुर्जन सिंह, जागो, जागो दुर्जन सिंह, जागो। अच्छा हुआ कि सरवर खान महाराज की लाश उठा ले गया। अब तो पानी में आग लगाऊंगा। किस तरह से? बहुत जल्द चलकर यह खबर राजकुमार आकाश को बतलाना चाहिए कि आपके पिता ने सरवर को फांसी का हुक्म दिया था। अनवर खान ने सोचा कि मेरे बेटे को फांसी हो जाएगी, और आज अनवर खान अपने बेटे को लौकों से भगाकर और महाराज का कत्ल करा दिया। महाराज का कत्ल करके सरवर ने महाराज की लाश भी गायब कर दिया है। बहुत जल्द चलकर राजकुमार आकाश को एक खबर बतलाना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता कि सरवर आखिर चित्रांगदा का खून क्यों करेगा, और अभी तक उसका कोई पता भी नहीं चल पाया। सरवर का असली कातिल कौन? विक्रम, अरे क्या बात है विक्रम? और गजब सितम अफसोस है, और कहा न हमसे सरवर जेल से भागकर आपके पिता का कत्ल कर दिया है। राजकुमार, देखा, इन मुसलमानों पे यकीन करने वाला नहीं। पहले मैं कह रहा था कि इन मुसलमानों पे यकीन मत करो, लेकिन आपके पिता ना माने। अरे अनवर खान को कैद, उसके बेटे सर को फांसी का हुक्म सुना दिया था, और राजकुमार आपने दरबार में 2 दिन का वक्त मांगा था असली कातिल को ढूंढने के लिए, लेकिन असली कातिल तो सरवर ही था। और अनवर ने सोचा कि मेरा बेटा असली कातिल है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को फांसी हो जाए, इसलिए अपने बेटे की जान को बचाने के लिए उसने महाराज का ही कत्ल कर दिया। कि महाराज जब होंगे नहीं तो न्याय फैसला कैसे होगा? कत्ल करके लाश भी गायब कर दिया है। विक्रम, और ऐसा कर सकता नहीं वो सरवर मेरा यार।
कर रहे तो था के कहता और का समाज भगवान की खाके और का समाज भगवान की सर्वत दिल में लाया है रहम कुछ नहीं। मार महाराज को नाश गायब किया झूठ समझो इसमें मर्जी नहीं। राजकुमार मेरी बातों पे यकीन कीजिए सेनापति अनवर खान ने अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसी साजिश रची है। क्या अगर आपको यकीन नहीं है तो जाओ जिस लॉकअप में अनवर खान बंद है उसे जाकर के जानकारी करो कि सरवर इस वक्त कहाँ है। ठीक है विक्रम, यदि सरवर ने जेल से भागकर मेरे पिता का खून किया तो मैं जाकर के जेल में सेनापति अनवर खान से मालूम करूंगा कि उसे भगा करके मेरे पिता का कत्ल क्यों करवा दिया है। मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा। हाँ, अपने हाथों से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब यार राजकुमार आकाश मियां अनवर खान के टुकड़े टुकड़े करेगा और साला जब ये अकेला रहेगा तब फिर क्या करेगा? विक्रम सिंह का गुलाम बनेगा और यहाँ का सुल्तान विक्रम बहुत जल्द इसके पीछे चलकर कौन बोला है? आकाश अगर हमारा हाल पूछने के लिए मेरे लाल सेनापति सच बता और तेरा सरवर कहाँ? सेनापति सच बता तेरा सरवर कहाँ? जैसे क्यों तूने सेवक मारा भाग करके सरवर और मारा पिता को मेरे है कहाँ सरवर जल्दी कहा महाराज का खून तेरे बेटे ने क्या कहते हो राजकुमार? भागकर मेरे बेटे का खून कर दिया है। नहीं मेरे लाल ऐसा नहीं हो सकता। महाराज का खून मेरा बेटा नहीं कर सकता। ये सब झूठी अफवाह है बेटा। किसी दूसरे ने महाराज का खून किया। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। राजकुमार मेरी बात पर यकीन करो बेटा। कैसे यकीन कर लूं? तेरे बेटे ने जेल से भागकर मेरे पिता का खून किया है। हाँ ये सच है। फिर यकीन कर लूं? ये सच है राजकुमार कि हमने सरवर को इस जेल से भगा दिया है। लेकिन मेरा बेटा भाग करके महाराज का खून कभी नहीं कर सकता बेटा। हमारे रग रग में महाराज का नमक दौड़ रहा है। हम सच्चे ईमानदार मुसलमान हैं। हम कभी ऐसी गद्दारी नहीं कर सकते राजकुमार। इसको मारने से मिले तुमको सरवर नहीं काम ही सख्त लो अपनी
ये क्या कहने जा रहे हो? जो खुद अपने हालात से मरा हो उसको मारने में क्या फायदा है? राजकुमार ऐसे ही नहीं बतलाएगा। इसका बेटा भागकर गया है तो अपनी बहन हसीना के पास गया। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो विक्रम। जाओ राजकुमार, पता करो कहाँ है सर। राजकुमार, सरवर मिले ना मिले लेकिन महाराज की लाश मिल जाए। जब तक हिंदू मजहब में बेटा अपने बाप के अर्थी को अग्नि नहीं देता तब तक आत्मा भटकती रहती है। जाओ जाओ सरवर मिले ना मिले से मालूम करता हूं। विक्रम सिंह, तब तक ये फितरत का जाल बिछाता रहेगा। तेरे पाप से घड़ा भर चुका है, बस फूटने की देर है। विक्रम, मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। शायद तूने ठाकुर विक्रम सिंह से बगावत किया है। बगावत का नाम मौत है। और कर ही क्या सकता है? और कर क्या सकता है? दोगला इंसान सिर्फ फितरत का जाल ही बिछा सकता है। एक बार मुझे इस बंधनों से आजाद कर दे विक्रम। अगर बीच से तुझको फाड़ ना दिया तो आशा उस पठान की औलाद नहीं हो। जीने जिंदगी जब तक जीना है। जिस दिन यह सेनापति अनवर खान आजाद होगा, अगर तुझे बीच से फाड़ ना दिया तो मेरा भी नाम मियां अनवर खान है। तो साला दुर्जन सिंह कहता था त्योरी तो हमारी खुद बदली है। जब तक तुम्हारे लात मारी से। अरे चुपाओ रे साले, उस बात का खैर। त्योरी बात, वो साला दुर्जन सिंह जब ये साला अनवर खान दरबार में आता था तो क्या कहता था कि एक अजीब खुशबू आ रही है। इसके बदन से खुशबू, तुम्हारे से बदबू। चला पीछे देखता हूँ क्या करता है। या खुदा, देखते ही देखते क्या हो गया। मेरे अब्बू जान को फांसी बोल दी गई और मेरे भाईजान को कारावास सजा। या खुदा, कैसा तेरा इंसाफ है। परवरदिगार, परवरदिगार आलम, मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे हम सब आएगा जब परवरदिगार आलम। हसीना, तुम्हारा हसीना सतता और सब करो इधर और छिपा कहो इस गाड़ी और वो सरवर बदली। कैसी बातें करते हो भाईजान? भाईजान मुझे नहीं मालूम है भैया कहाँ, भाईजान कहाँ है? क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ? जी भाईजान। सरवर, जो देर से भाग कर मेरे पिता का खून किया है। भाईजान मुझे नहीं पता है, और वैसे भी तो भाईजान आपके कैसे खून कर सकते हैं आपके पापा का? भाईजान, भाईजान मुझे नहीं मालूम है। तो आज जिस वक्त मैं तेरा कत्ल करूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो तेरा भाई तुझे बचाने के लिए और इसको मारो नहीं, और इसको मारो नहीं, इसको मारो
होता असर ही नहीं। राजकुमार, नहीं, इसको मारने से कुछ नहीं मिलेगा। और ये तुम्हें सरवर का पता क्या बतलाएगी? राजकुमार शायद ये नहीं जानते इसने तुम्हें अपना भाई किस लिए बनाया, तुम्हें झूठी मोहब्बत में फंसाया। ये तुम्हें अपना भाई किस लिए बनाया? तुम्हारी दौलत को हासिल करने, मेरी दौलत को हासिल करने के लिए, दौलत को हासिल करने के लिए। राजकुमार शायद आप नहीं जानते। क्या नहीं जानते विक्रम? इसी मुसलमान मजहब में, इसी मुसलमान मजहब में एक ताजो बहन भी थी जो दौलत के लिए अपने सगे भाई मुराद का कत्ल कर दिया। क्या? अपने सगे भाई मुराद का कत्ल कर दिया? और ये तो तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हें अपना भाई बनाया है। वो कैसे कत्ल कर दिया? राजकुमार, ये कहानी तो बहुत बड़ी है, ये सब बाद में विस्तार से समझाऊंगा। इस वक्त सोचने का मौका नहीं है। सरवर को ढूंढ निकालो। सरवर मिले ना मिले, महाराज की लाश मिल जाए। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है विक्रम, याद रख हसीना। ताजो कहो, ताजो। सरवर ना मिला तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।